गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। तो सबसे पहले मैं आज सुबह की शुरुआत ना आज इससे एक मोटिवेशनल लाइन के साथ करना चाहती हूँ। ढूंढने पर ही रास्ते मिलते हैं, ढूंढने पर ही रास्ते मिलते हैं, मंजिलों की फितरत है, खुद चलकर कभी नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात कितनी सही लिखी गई है ना, या फिर सही कही गई है कि वाकई जब तक हम कुछ किसी काम के लिए बिल्कुल लगते नहीं हैं ना, तब तक हमें उसका जो रिज़ल्ट है ना वो बिल्कुल नहीं मिलता है। तो ये बहुत ही मोटिवेशनल लाइन है फ्रेंड्स, हम सबके लिए। हम चाहे बाहर काम करते हो या फिर हम घर पर काम करते हो, हमें हर चीज़ के लिए ना अपनी लाइफ में एक मोटिवेशन चाहिए होता है। जो हमारे रोज़ के भी काम होते हैं ना फ्रेंड्स, उसके लिए क्या होता है कि हमें रोज़ उठना पड़ता है, अपने मन के आगे होता है ना कि जीतना पड़ता है कि चलो ये काम तो करना ही है। और घर के भी काम में क्या होता है ना दोस्तों कि मतलब हमारा हर रोज़ मन नहीं करता है वो काम करने का, तो हमें एक मोटिवेशन चाहिए होती है। हर रोज़ वही काम करके वही लाइफ जी के कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत तो पक जाते हैं कि यार हर वही रोज़ सुबह उठना, रोज़ वही खाना बनाना, एक टाइम का खाना बनाते हैं तो दूसरे टाइम का समय हो जाता है वापस से। तो ये फ्रेंड्स ना क्या है कि जो लोग ऑफिस जाते हैं उनके लिए भी है, जो फीमेल्स या फिर जो मेल हैं, तो वो भी जो लोग काम करते हैं सबके लिए ये चीज़ चाहिए, मतलब जो है तो नहीं लागू होती है, उनको मोटिवेशन चाहिए। हर इंसान जो है ना अपने रोज़ के काम से उब जाता है। तो मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारे लिए जो है हमारा काम वो बहुत बड़ा है। जो जिस लेवल पे काम कर रहा है ना उसके लिए वो काम बहुत बड़ा है और उस काम के लिए उसको मोटिवेशन चाहिए होती है। तो इसी मोटिवेशन के साथ मैं आ जाती हूँ किचन में। और आज मैंने सोचा ना कि मैं कुछ आज अलग सा बनाऊँगी, क्योंकि रोज़ वही मतलब रोटी सब्जी खा खा के ना मतलब एक होता है कि मन उब जाता है, परेशान हो जाता है। तो मैंने सोचा कुछ चटपटा सा बनाते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, जुकाम वगैरह हो रखा था। तो जुकाम में तो फ्रेंड्स और मन करता है ना कि कुछ चटपटा सा खाया जाए, अलग सा खाया जाए। तो मैंने सोचा कि आज मैं बनाती हूँ सत्तू का पराठा। उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले कि प्याज छील लिया, लहसुन छील लिया। और ये जो देख रहे हैं ना, ये हाथ वाली जो मशीन है, बहुत ही काम की चीज़ है, ये इतना बारीक काटती है ना। और सबसे मज़े की बात है फ्रेंड्स कि इसमें कुछ भी मुझे अलग अलग नहीं काटना पड़ता है, सब कुछ इकट्ठे, जैसे लहसुन मिर्च और प्याज सब कुछ मैंने इकट्ठे डाल के इसमें काट लिया, क्योंकि फाइनली अभी इसमें सब कुछ मिक्स ही करना था। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। और अगर आपके पास नहीं है ना, बहुत ही सस्ती मिलती है, 250 के अंदर है, आप ले सकते हैं आराम से। बहुत ही सही चीज़ है ये, हम फीमेल्स के लिए तो खासकर। और बस यहाँ पे ना मैंने इसकी पूरी प्रिपरेशन जो है सत्तू के पराठे की पूरी तैयारी कर ली है। मतलब इसमें नींबू, फिर अचार का मसाला, मतलब जो मिर्च का अचार आता है ना वो, उसका मसाला, फिर धनिया की पत्ती, नमक, और मतलब जितना चटपटा बनेगा फिर आप मिर्च जो है अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी बनता है ये। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से ना मिक्स कर लिया है। और आजकल फ्रेंड्स क्या ही हो रहा है कि धनिया की पत्ती जो है ना वो इतनी ख़राब आ रही है, पता नहीं क्यों। जैसे जैसे उसका सीज़न आ रहा है, मतलब अब तो ठंड आने वाली है, तो धीरे धीरे धनिया की पत्ती और अच्छी मिलनी चाहिए। तो अभी पता नहीं क्यों ख़राब ख़राब से मिल रही है, समझ में नहीं आ रहा। तो खैर मतलब अभी तो मैंने रख दिया था, क्योंकि अभी समय नहीं था इतना कि मैं छांटूँ, तो मैंने अभी साइड में रख दिया था, काम लायक बस मैंने काटा। फिर इसके बाद अच्छी तरह से सत्तू को बना के फिर मैंने यहाँ पे आटा गूँथ लिया, क्योंकि अब मुझे ना फटाफट से सिकाई करनी थी। और फ्रेंड्स, ये मेरा ना हमेशा का मतलब काम रहता है ना कि मैं जो भी कूड़े कचरे रहते हैं मैं उसको हटाती रहती हूँ। सब्जियों का कटा पिटा जो छिलके रहते हैं, या फिर जैसे आटा गूँथा, आटा गिर गया, तो ये मैं सब कुछ ना पोंछते वोछते काम करती हूँ। क्योंकि जितना ही ये जो स्लेब रहता है ना क्लीन रहता है, उतना ही अच्छा लगता है काम करने में, और उलझन सी नहीं होती। जितना ही फैला रहेगा उतनी ही उलझन होगी, लगेगा कि अरे यार काम का कैसे करें, कहाँ करें। क्योंकि आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर हम कोई भी गंदगी अगर रैक पर छोड़े रहेंगे ना, तो वो जगह तो वैसे ही भरी रहती है, तो लगता है कि यार अब बाकी काम कहाँ करें। तो आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए ना काम करते समय फ्रेंड्स, की आप उसको हमेशा क्लीन करते रहिए। चाहे कितनी भी भीड़ हो, चाहे आप कोई भी पार्टी कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, क्लीन करते रहेंगे ना तो आपको स्पेस काफ़ी मिलेगा। और आजकल तो ऐसा नहीं है ना कि बहुत बड़े बड़े किचन रहते हैं, तो मतलब क्योंकि स्पेस की कमी हर जगह रहती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रहती है। और स्पेस तो ऐसी चीज़ है कि जितनी मिल जाए उतनी कम रहती है, चाहे आपके पास कितना भी स्पेस हो जाए। तो बस यही था कि आप कोशिश करते रहिए कि सफाई करते रहिए। और बस मेरे यहाँ पे ना सत्तू का पराठा जो है वो बन के रेडी हो गया है। फिल कर करके मैंने रख लिया था उसको, और फिर बेल के सेकती गई। और जो सत्तू का पराठा होता है ना फ्रेंड्स, मैं सेकती हूँ घी में, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप भी ट्राई कीजिएगा, जब भी बनाइएगा तो घी में ही सेकने की कोशिश कीजिएगा। और फिर यहाँ पर मैंने ना युग के पापा का जो टिफ़िन है वो पैक कर दिया है। जैसे कि मैंने बहुत बार बताया है कि मैं ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही उनको देती हूँ, क्योंकि वो सीधे शाम को आते हैं, सुबह जाते हैं।
तो मैंने सब कुछ पैक कर दिया और अपना और युग का जो है ना वो पराठा उसको भी सेक के रख लिया है। और फिर इसके बाद देखिए जितनी भी सड़ी गली पत्तियाँ थी धनिया पत्ती की ना, वो मैंने सब कुछ अच्छे से सफाई कर दी और जा रही हूँ अब मैं इसको फ्रिज में रखने के लिए। और बस जो आटा गिरा था उसको थोड़ा बहुत पोंछ दिया। और सबसे पहले मैंने सोचा कि यहाँ पे जो बर्तन है ना मैं उसकी सफाई कर लेती हूँ, मतलब उसको धुल देती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले बर्तन धुल के हटा दूँगी ना तो इसको पोंछने में आसानी रहेगी। और क्या होता है ना फ्रेंड्स कि जैसे मैं पहले कभी कभी गैस साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से, फिर बर्तन धुलती हूँ तो बर्तन क्या रहता है ना कि ऐसे ही रख देती हूँ, सोचती हूँ कि चलो बाद में आके बर्तन लगा दूँगी, तो वो भी सही है। लेकिन अभी क्या था कि झाड़ू पोछा सब कुछ बचा था तो मैंने सोचा ना कि बर्तन धुल के तुरंत की तुरंत हटा दूँगी, क्योंकि झाड़ू पोछा तो बचेगी तो मतलब ऐसा पानी का कोई झंझट नहीं रहेगा कि पानी गिरेगा या फिर क्या होगा। मैंने इसलिए सबसे पहले बर्तन धुलने का सोचा। और यहाँ पर मैंने ना सबसे पहले खंगाल के बर्तन सारे रख दिए। तो फ्रेंड्स सुबह सुबह इतने सारे बर्तन हो कैसे गए ना कि जैसे कि मैंने बताया कि तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो रात को ना मैंने जो हमारे खाने वाले बर्तन थे जैसे कुकर कढ़ाई और 1-2 प्लेट्स थे वो मैंने धुले ही नहीं थे। मैंने सोचा कि मतलब मैं सुबह उठ के धुल लूँगी, लेकिन फ्रेंड्स यही होता है ना कि फिर उसके बाद सुबह जब उठी मैं तो लगा कि अरे यार रात को ही धुल लिया होता बर्तन तो इतने सारे बर्तन नहीं होते। खैर लेकिन उस समय रात के हिसाब से ये था कि तबीयत सही नहीं थी तो लगा कि अभी नहीं धुलते हैं सुबह ही धुल लेंगे चलो, तो इसलिए बर्तन इतने सारे हो गए हैं। तो मतलब सुबह के भी बर्तन हो गए जो इसमें मैंने नाश्ता वगैरह बनाया, फिर रात के बर्तन, तो मतलब इसलिए बर्तन ज़्यादा हो गए। खैर बर्तन तो सारे मैंने धुल लिए, अब बारी आती है बर्तन सारे लगाने की, तो मैंने फटाफट से ना सारे बर्तन जो है उनको उनकी जगह पे रख दिया है। और यहाँ पर हमेशा की तरह युग जो है ना वो खड़ा होकर देख रहा था कि मतलब मैं बर्तन धुल रही थी, तो उसको अच्छा लगता है, मतलब पानी वगैरह गिरता है ना कभी उस पर छींटे पड़ जाते हैं पानी के, तो उसको खेल लगता है, ये सब मज़ा आता है। और फिर सारे बर्तन लगाने के बाद मैंने यहाँ पे ना गैस जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ कर दी। वैसे तो मतलब क्या होता है ना कि जो गैस स्टोव होता है ना वो दिन भर में कितनी बार ही मैं पोंछ देती हूँ, मतलब जितनी बार काम करती हूँ ना, और मेरी आदत है ऐसे मतलब ना कपड़े से मैं ना मारती रहती हूँ तो थोड़ी सफाई ऐसे रहती है। तो गैस बहुत ज़्यादा तो गंदा होता नहीं है, जैसे सुबह साफ़ कर लिया और रात में भी मैं साफ़ करके ही सोती हूँ, तो ऐसे क्या होता है ना गंदगी नहीं रहती है और साफ़ सफाई होती रहती है। फिर यहाँ पे जो फ्रिज का फ्रेंड ये जो स्टैंड होता है ना जहाँ पे हम बॉटल वगैरह रखते हैं डोर के पास, तो वो वाला टूट गया था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको पहले लगा लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से रखा था। और ये सब चीज़ें फ्रेंड्स ऐसी होती है ना कि मार्केट में थोड़ी मुश्किल से मिलती हैं, मतलब एक तो आप टाइम निकाल के पहले जाओ, सबसे बड़ी बात तो ये, और जाओ तो पहले बहुत जगह आपको ढूंढना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि पहले ऐसे चिपका के उसको ट्राई कर लेते हैं, जुगाड़ कुछ लगाते हैं, काम चल गया तो सही है, वरना फिर अगर नहीं चलता है वापस से टूट जाता है फिर तो मतलब जाके ढूंढ के ख़रीदना ही पड़ेगा। तो अभी मैंने ऐसे जुगाड़ लगा लिया, उसको जाके फ्रिज में लगा दिया था। फिर यहाँ पे ना मैंने रात के कपड़े धुल के डाले थे तो वो सूख गए थे, तो मैंने उनको पहले हटा लिया। और मैं क्या करती हूँ जैसे इकट्ठे बहुत सारे कपड़े हो जाते हो, जगह तो फ्रेंड्स बस इतनी ही है, कुछ कपड़े बचे रहते हैं तो वो मैं कभी मतलब जब भी जैसे कपड़े सूख गए तो मैं डाल देती हूँ। जैसे अभी कुछ कपड़े बचे हुए थे डालने के लिए, तो थोड़ा फ्रेंड्स वॉशिंग मशीन का एक ये फ़ायदा है कि हाँ आप किसी भी समय कपड़े डाल सकते हो, रहता है उसमें, और मतलब क्योंकि ड्राई ही रहते हैं कपड़े तो आसानी रहती है इन सब चीज़ों में। कपड़े वगैरह डालने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ बेडरूम में, और यहाँ पे देखिए युग के पापा ना अच्छे खासे कपड़े फैला कर जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह निकलते हैं तो जो भी कपड़े रहते हैं सब यहीं पर मतलब होता है ना कि जैसे होता है कि रख के चले जाते हैं लोग जल्दीबाजी में, तो बस वो रख के चले गए। मैंने सारे कपड़े वगैरह हटा दिए और अब मैं ना बेडशीट जो है वो चेंज करूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स बारिश के मौसम में ना 1-2 दिन में ही ऐसा हो जा रहा है कि मतलब अजीब सी ही सिलन सी हो जा रही है, मतलब कपड़ों में नहीं अजीब सा हो जाता है, गीला गीला सा लगने लगता है, हल्का हल्का भीगा भीगा सा। तो ये सब प्रॉब्लम बारिश में बड़ी होती है। और मौसम क्या हो रहा है ना कि कभी ठंडा कर दे रहा है, कभी गर्मी कर दे रहा है, तो इसकी वजह से ज़्यादा मुझे लगता है ना कि आजकल लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है, जो वायरल हो रहा है ना इस वजह से ही हो रहा है। और जैसे मेरे यहाँ ही युग की तबीयत ख़राब हो गई, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, शायद उसका रीज़न यही है जो मौसम है वो बहुत ही फटाफट से चेंज हो रहा है, ना ही ठंडी समझ में आ रही है ना ही गर्मी समझ में आ रही है, क्योंकि दोनों ही मतलब लगने लग रहे हैं, अच्छा खासा बारिश होने लग रही है, कभी धूप हो जा रही है। और इसकी वजह से ना जो भी सामान है ना जैसे बेडशीट वगैरह ये तो इन सब में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो बेडशीट यहाँ पे मैंने चेंज कर दी। और फ्रेंड जो ये वाली बेडशीट है ना ये मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। मैंने इस टाइप के 2 बेडशीट मंगाए थे, मतलब इसमें ना इलास्टिक लगी हुई है और ये बहुत ही मस्त है, मतलब मुझे तो बिछाने में ना इतना कंफर्टेबल लग रहा है जब मैं बेडशीट इसको लगाती हूँ बेड पे, तो क्योंकि ना चारों तरफ से ये अच्छे से टक हो जाता है और बिल्कुल भी ना
हिलता डुलता नहीं है। तो इसका मुझे फ़ायदा लगा, मैंने ऐसे अमेज़ॉन पे देखा और मैंने मंगा लिया, लेकिन मुझे काफ़ी पसंद आया ये। तो मुझे तो अच्छा लगता है बिछा के। और यहाँ पर देखिए युग के ना दवाइयों के भंडार यहाँ पे लगे हुए हैं, क्योंकि पिछले 15-20 दिनों से युग की कुछ ना कुछ तबीयत ख़राब ही चल रही थी, कभी पेट में दर्द, कभी सर्दी जुकाम। तो मतलब बहुत सारी दवाइयाँ यहाँ पे हो गई थी, तो जो अभी यूज़ नहीं हो रही थी मैंने उनको हटा दिया। और ये एसी वाला एरिया है, विंडो जो है, तो उसको मैंने अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है। और अब मैंने सोचा ना कि अभी झाड़ू लगाना था मुझे, तो मैं जो एसी का जहाँ से मॉइस्चर लेता है ना एसी, तो वो मैं उसकी सफाई कर देती हूँ। फ्रेंड्स, जब भी मैं खोलती हूँ ना हर 15 दिन पे, तो ये गंदा ही मुझे मिलता है, क्योंकि मॉइस्चर लेता है ना। और ये देखिए कितनी सारी गंदगी यहाँ से निकल गई। और मैंने तुरंत के तुरंत ही सोचा ना कि इसकी सफाई कर दूँ, क्योंकि फ्रेंड्स अगर मैं इसको छोड़ देती ना, तो होता ये है कि सफाई तो बाद में मुझे ही करनी थी। और उस समय क्या होता है कि हम किसी न किसी और काम में उलझ जाते हैं, और लगता है कि चलो यार ये काम थोड़ी देर के बाद कर लेंगे। तो मतलब क्योंकि अभी तो मुझे और भी सफाई करनी थी ना, तो उसको मैं पता चलता ना कि नहाने के समय या तो साफ़ करती, और तुरंत के तुरंत साफ़ कर दिया, तो वो काम पड़ा नहीं रहा। उसी समय साफ़ हो गया पूरा गंदगी। मैंने जो भी गंदगी थी उठा के फेंक दी थी। और पूरी सफाई जो भी पूरी डस्टिंग है ना, सब जगह मैंने कर ली, जैसे बेड की और एसी वगैरह सब कुछ सफाई करने के बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे झाड़ू लगाने। और फ्रेंड्स आजकल तो जैसे कि मैंने बोला कि मौसम ऐसा हो रहा है ना कि कभी कभी तो आंधी भी आ जा रही है। मतलब हमारे यहाँ तो 1-2 दिन मतलब ऐसे आंधी आ गई, और तुरंत घर ना आप सफाई करो और तुरंत ही ऐसी हवा चल जा रही है कि पूरा घर गंदा हो जा रहा है। और मेरे साथ तो ऐसा अक्सर होता है कि आप अच्छे से पूरा झाड़ू पोछा लगा लो घर में, और क्या होता है कि जब तक खूब तेज़ हवा चल रही है और घर में ना पूरी धूल धूल हो जा रही है। चाहे आपका घर कितना भी पैक हो, गंदगी तो आ ही जाती है। तो झाड़ू लगाने के बाद ना मैंने सारा कचरा वगैरह जो है ना वो उठा लिया, और अब मैं आ गई यहाँ पे पोछा लगाने के लिए। तो पोछा भी मैंने फटाफट से ना, मतलब मुझे लगा कि फटाफट से ऐसे लगा लो पोछा, नहीं तो क्या था ना कि मतलब और भी काम थे, कुछ जैसे नहलाना वगैरह था, तो फटाफट से मुझे सारे काम ख़त्म करने थे। तो यहाँ पे पोछा भी मेरा लगभग लग चुका है। और मतलब मैं ऐसे सीधे लगाती जाती हूँ, हर सारे रूम में ना मैंने बाकी जगह पोछा लगा लिया था। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का रूटीन वीडियो, और मेरे और भी ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे वहीं पर।